मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक ट्विंस। आज जब मैं सोनोग्राफी कर रही थी तो एक पेशेंट आई थी कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि उसके आईवीएफ के बीटा एचसीजी का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। बीटा एचसीजी का रिपोर्ट पॉजिटिव आने के 2 हफ्ते बाद हम उसका कंफर्मेशन स्कैन करते हैं। तो जब मैंने स्कैन किया तो मैंने देखा कि उसका जो कोरियोनिक सैक है यानी आउटर सैक वो सिंगल है और जो इनर सैक है वो 2 हैं, यानी कोरियोनिक सैक सिंगल है और एमनियोटिक सैक 2 हैं, यानी इट बिकम्स मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक प्रेगनेंसी, यानी कि एक ही सैक में 2 बच्चे हैं। इन दिस टाइप की प्रेगनेंसी को बोलते हैं मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक प्रेगनेंसी। ये एक योग सैक है और ये दूसरा योग सैक है। एक योग सैक इधर है एंड दिस इज द सेकेंड योग सैक। ये दूसरा ट्विन है। इस वीडियो में आप क्लियरली देख। दूसरे टाइप के प्रेगनेंसी वो होते हैं जिसमें कि आउटर सैक भी सिंगल होता है और इनर सैक भी से एक ही होता है। इसको हम बोलते हैं मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक प्रेगनेंसी। ऐसे प्रेगनेंसी में जो आगे चल कर के रिस्क है कॉम्प्लिकेशन का वो काफ़ी बढ़ जाता है। रिस्क्स कौन से रिस्क्स बढ़ते हैं, जैसे कि कॉर्ड एंटेंगलमेंट। दोनों बेबी का जो नाल होता है वो आपस में लिपटता है। दोनों बेबी की जो ग्रोथ है उसमें डिफरेंस हो सकता है। एक बेबी जो है दूसरे बेबी को ब्लड डोनेट कर सकता है। एक बेबी में ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, दूसरे बेबी में कम होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। सो ऐसे प्रेगनेंसीज़ को मॉनिटर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और इनकी जो अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग है वो नॉर्मल ट्विन प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। हर 2-2 हफ्ते पे हम 16 हफ्ते से ही उनका सोनोग्राफी करना शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि दोनों ट्विंस में ब्लड फ्लो बराबर है कि नहीं।